हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर काउंसलिंग कैसे करें, क्या प्रोसेस है इसका। तो आइए जान लेते हैं काउंसलिंग कैसे आप लोग शुरू करोगे। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे प्रेजेंट है, देखिए काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ पे दे रखा है और ऑनलाइन काउंसलिंग एडमिशन पोर्टल, इस पे आप क्लिक कर लिए सबसे फर्स्ट और इस तरीके से हमारे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। जितने भी कोर्सेज है हमारे पास बिल्कुल सेम प्रोसीजर रहेगा हर कोर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि 11th के लिए अलग है या बीए के लिए अलग है, बीएससी वालों के लिए अलग है, बीकॉम के लिए अलग है, सबके लिए कॉमन है। यहां आपके पास सबसे पहले तो ऑप्शन ये आ रहा है ईमेल डालने का और आईडी पासवर्ड। अब फर्स्ट टाइम आपने विजिट करा है इसमें, तो अभी पहले आपको यहाँ पे आईडी क्रिएट करनी होगी, तो साइन अप करना होगा आपको। ओके, तो साइन अप में अपना रोल नंबर आप लोग डालेंगे और एप्लीकेशन नंबर डालेंगे आप, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और इसको सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद फिर आपका ओपन होकर आ जाएगी आईडी, मतलब पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग किस तरीके से यूजर मैनुअल के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो देखिए यहां पे आप लोग इसको क्लिक करोगे तो मैं आप लोग को बता देता हूं मतलब स्टेप्स क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ईमेल आपका जो बनकर आता है, जो ईमेल आप यहां पे डाल रहे हो उसी के थ्रू फिर आपका आगे सारा प्रोसीजर कवर होगा। तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पे पूरा सिस्टम दे रखा है। देखिए सबसे पहले आपने वो कर लिया था अपना डेट ऑफ बर्थ, ओके, रोल नंबर, वो सारी चीजें फिल करने के बाद पासवर्ड क्रिएट कर लोगे आप वहां से और ये ऑप्शन हमारे पास आएगा ईमेल। तो रजिस्टर करने के बाद देखिए रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर डाला आपने, डेट ऑफ बर्थ डाला, फिर उसके बाद आप उसको एग्री कर दोगे, ओके कर दोगे और ईमेल आईडी और फिर पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा, इसको आप वेरीफाई कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई के लिए फिर आपका ओटीपी मांगा जाएगा आपका, तो ओटीपी आप इसको एंटर कर दोगे तो इस तरीके से वेरीफाई आपका हो जाएगा ये। ओके, ग्रीन टिक आ जाएगा आपका वेरीफाई के बाद। फिर नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट में क्लिक करोगे आप, पासवर्ड कुछ जनरेट करना होगा। पासवर्ड जो हमारे पास रखना है मिनिमम 6 कैरेक्टर्स का रखना है, मतलब कम से कम 6 आपके पास होने चाहिए। तो कुछ भी आप बना सकते हो अपना नाम के साथ यूज करके, ओके, वहां नंबर भी यूज कर लेना और @ ये सब यूज करके प्रॉपर तरीके से आपका पासवर्ड वन टाइम में ही क्रिएट हो जाएगा। फिर हमारा जो आगे का स्टेप होता है, फिर ईमेल आईडी आपको डालनी है, ओके, और अपना पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको यहाँ पे एंटर करना है, जो कि लॉगिन आप फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। अगर कभी बाई चांस आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन होता है और इसमें क्लिक करने के बाद फिर आप ईमेल डाल के, ईमेल में पासवर्ड आ जाता है, मतलब पासवर्ड चेंज करने के लिए उसको चेंज कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जब आप उसको लॉगिन कर लोगे, लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका प्रोसीजर आएगा, सिलेक्ट कोर्स फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। अब अपलोड जो डॉक्यूमेंट्स करने, जैसे आप लोग का फोटो है, यहीं से सिलेक्ट करना है और स्कैन करके आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अपलोड करना होगा और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में आपको लेना होगा और 1 MB तक आपको रखना है उसका साइज। तो अगर आपका साइज ज्यादा हुआ तो आपका अपलोड नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंट, ये आपको ख्याल रखना है इसका। और यहां देखिए फोटो है आपका, हाई स्कूल की मार्कशीट है या इक्विवेलेंट, और ग्रेजुएशन अगर कोई किया हुआ है, मतलब जिसका हुआ हुआ है, तो उसकी मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं या फिर अदर। ओके, और यहां पे आपका सिग्नेचर अपलोड होगा, सिग्नेचर वही जो आप करते आए अभी तक। और इंटरमीडिएट मतलब 12th की आपकी मार्कशीट अपलोड हो जाएगी अगर आपने 12th कर रखी, पास आउट रिजल्ट आ चुका है आपका। मास्टर हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, किसी का ऐसा हो सकता है कि मार्कशीट आई नहीं है कि सर हमारी डिजी लॉकर वाली मार्कशीट प्रेजेंट है, तो उस पर याद रखिए आपका जो प्रिंसिपल के साइन है वो होनी चाहिए उसमें, और फिर उसका स्कैन कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। तो एएमयू ने सारे पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर आपका मास्टर अगर हुआ हुआ है तो उसकी मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। और सिलेक्ट का प्रोसीजर आपको बताया हुआ है, चूज फाइल, देखिए फाइल जो है मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए और जेपीजी आपका होना चाहिए फॉर्मेट, ओके, पीएनजी फॉर्मेट। सो इस तरीके से करते करते हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा आप अपलोड करते चले आओगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा याद रखिएगा फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करना है आपको, जैसे
हाई स्कूल की मार्कशीट है तो उसका फ्रंट और बैक दोनों अपलोड करिएगा तो 2 लिखा हुआ आएगा। ओके, ये फॉर्मेट हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है आप लोगों को किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। और जब डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे तो इस तरीके से आपका स्टेप्स शो होते जाएंगे कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है, हाई स्कूल मार्कशीट अपलोड हो चुकी है, ठीक है, हर चीज आपकी शो हो जाएगी। और फिर लास्ट में आप इसको अपलोड में क्लिक करते जाएं और फिर यहां नेक्स्ट ऑप्शन करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, जैसे फोटो के बाद सिग्नेचर आ जाएगा, सिग्नेचर के बाद आपका मार्कशीट, जो भी आप यहां पे प्रेजेंट हैं स्टेप्स। और याद रखिए फोटो कंप्लीट आपका होना चाहिए पूरा फुल। ओके, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था। और ये सारे स्टेप्स होने के बाद फिर लास्ट में काउंसलिंग का डैशबोर्ड आ जाएगा जब आप उसको सेव कर लोगे। ओके, यहां नेक्स्ट में क्लिक करके सेव कर लोगे तो इस तरीके से डैशबोर्ड आपका बनकर आ जाएगा और यहां प्रोसीड लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब जैसे ही एएमयू का वेरिफिकेशन होगा तो यहां वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा स्टेटस में, ठीक है। सबमिशन अगर आपका पेंडिंग में है तो पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, अभी सबमिट नहीं हुआ है इसका मतलब। अगर आपका यहां प्रोसीड लिखा हुआ है और यहां स्टेटस फिर आपका कुछ वेरीफाई लिखा आ रहा है, मतलब वेरिफिकेशन हो गया है आपका। यहां लिखा हुआ आ रहा है पेबिल, पेमेंट करना है तो पेबिल में क्लिक करेंगे आप और उसको पेमेंट कर देंगे। तो ये पूरा स्टेप्स है हमारे पास। ओके, सो योर नेम ऑल्सो अपीयर इन नॉमिनेशन लिस्ट इन स्पेशल कैटेगरी लिस्ट, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कंटिन्यू इन जनरल कैटेगरी। किसी की जनरल है तो वो कैंसिल करेगा, किसी की स्पेशल कैटेगरी भी है तो ओके करेगा, अगर इस तरीके से आपका ऑप्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बाकी ये सारी चीजें आप लोग याद रखनी है। अगर आपने कैटेगरी मेंशन कर रखी है और कैटेगरी आप नहीं लगा रहे हैं तो उसको लगाना है। ओके, किसी का एडमिशन भले ही जनरल लिस्ट में आए लेकिन उसने कैटेगरी वहां मेंशन किया था अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वहां पे आपको दिखाना पड़ेगा कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ओके, एडमिशन आपका अगर जनरल में भी हो रहा है तब भी आपको वहां पे शो करना है। तो ये सारे स्टेप्स देखिए। अब होता क्या है, हमारा एडमिशन की काउंसलिंग हो रही है, अब इसमें ब्रांचेस आपके पास प्रेजेंट हैं, सब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, तो यहीं पे आपसे पूछ ली जाएंगे कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको रखोगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, अपनी ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं, यहीं पे ऑप्शन आ जाता है काउंसलिंग में, और ऐड करने के बाद लास्ट में आप इसको सेव कर लेते हैं। ओके, देखिए ये सब आपका जब आप फाइनल सेव करोगे ना, वो सब अपलोड करने के बाद तो यही सब ऑप्शंस आपसे मांगे जाएंगे, ये आपसे पूछा जाएगा, तो इसको आप चॉइस अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब देखिए सबमिटेड आ गया, मतलब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, ये आपका लिखा हुआ आएगा, ये सारे साइन यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल हिंट दे रखा है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी रिजेक्शन होगा तो यहाँ पे स्टेटस के नीचे ही लिखा हुआ आ जाएगा रिजेक्शन। तो आप लोग टाइम टू टाइम 1 से 2 दिन में, एक दिन हर दिन आप इसको चेक करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के लिए काउंसलिंग है, आपको शेड्यूल भी दे दिया गया है। ओके, सो ये है हमारे पास। अब पेमेंट फी की बात आ जाती है कि यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मेक अ पेमेंट में आप क्लिक कर सकते हैं और अपना कार्ड के थ्रू या जैसे भी आप इसको चाहें, सारी चीजें आपको गिवन है। एडमिशन फी जो आपके कोर्स में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे अपग्रेडेशन अगर आप कराना चाह रहे हैं कि नहीं मेरी ब्रांच तो और दूसरी मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे ये मिल रही है, चलो मैं अभी एडमिशन लेता हूं इसमें, लेकिन अपग्रेड डाल देता हूं ताकि नेक्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ जाए उसमें, तो ये है अपग्रेडेशन का। तो उसमें आप यस क्लिक कर सकते हैं जब आपका अपग्रेडेशन से पूछा जाए, तो आपसे ही सारी चीजें यहां पे पूछी जाएंगी, तो उसका प्रॉपर तरीके से आप आंसर दिएगा। और देखिए जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो फाइनल आपका रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और यहाँ पे आईडी कार्ड आ जाएगा आपका। ओके, कुछ टाइम बाद तो रिसिप्ट तो आपके पास उसी टाइम आ जाएगी जैसे ही आपने पेमेंट किया होगा। जहां आपने स्लिप आपके पास आ गई, पेमेंट स्लिप, समझिए आपका एडमिशन हो गया है फाइनल, अब कोई नहीं रोक सकता आपका एडमिशन से। अगर आपने फी पे कर दी है, बस इसका ख्याल रखिएगा, फी अगर पे नहीं हुई तो एडमिशन के कोई भी चांसेस अभी भी नहीं है आपके। तो बिल्कुल याद रखिए, जब तक फी स्लिप आपके हाथ में नहीं आ जाती तब तक आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ है एएमयू में। तो ये हमारा प्रोसेस आपका आ जाएगा पूरा फाइनल। तो ये था हमारे पास, देखिए एडमिट कार्ड भी आपका जनरेट हो जाएगा, पूरा एडमिशन का कार्ड। तो ये था काउंसलिंग का प्रोसेस, और इसको अच्छे से आप लोग करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए आप कमेंट करिए, सारी क्वेरी आपकी डिस्कस की जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।